हेलो एवरीवन। तो आज ये सेकंड पार्ट होगा आपका क्लास 10th केमिस्ट्री केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का। इससे पहले मैंने फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया है। आई नो कि कुछ बच्चे बोल रहे थे ट्यूशन में कि मैम वीडियो थोड़ा लेट से अपलोड करती है, लेकिन मुझे थोड़ा टाइम नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से नहीं कर पा रही हूँ। कोई नहीं, मैं कोशिश करूँगी रेगुलर करने का। चलो ठीक है, तो मैंने थोड़ा सा मैं ब्रीफ ले लेती हूँ कि मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था। मैंने पढ़ाया था कुछ चेंज के बारे में कि व्हाट इज़ चेंज। फिर मैंने बताया चेंज कितने तरीके का होता है, फिजिकल चेंज होता है और केमिकल चेंज होता है। केमिकल चेंज के बारे में मैंने बताया। फिर मैंने इसके बारे में कुछ एग्जांपल लेके समझाया कि कौन सा क्या होता है, किस तरीके से होता है। आज हमें नेक्स्ट बात करना है इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की। फिर मैंने यहाँ पे ये भी बताया था कि एग्जाम्पल है कुछ केमिकल चेंज के, जैसे दही बनना, जैसे फॉर्मेशन मतलब कि दही का बनना, जैसे दही का फट दूध का फटना, खाना का बनना, या हमारे बॉडी में फूड का डाइजेशन होना, या रेस्पिरेशन करना, या आयरन में रस्टिंग करना, ये सब मैंने केमिकल रिएक्शन बताया। ये पूछता है एग्जाम में। तो दीज ऑल आर क्या होता है, एग्जाम्पल इन्वॉल्व इन द केमिकल रिएक्शन। अब यहाँ से मेन हमारा पार्ट 2 चलेगा। पार्ट 2 में यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, तो इसमें ये है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या केमिकल रिएक्शन जानने के लिए सिर्फ हमें इतना मालूम होना चाहिए कि वो रिवर्सिबल होता है, उसमें न्यू प्रोडक्ट बनता है, बस इतना ही उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है? नहीं। तो वी कैन से नो। यहाँ पे क्या हो सकता है कि यहाँ पे देयर आर सम इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स रिलेटेड टू द केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन जानने के लिए हमें कुछ एग्जाम्पल समझना। फॉर एग्जाम्पल इसके कौन कौन सा कैरेक्टर हो सकता है, तो गैस का इवॉल्व होना, प्रेसिपिटेट होना, कलर में चेंज होना, टेम्परेचर में चेंज होना, स्टेट में चेंज होना। ये सब क्या मैं डिटेल में पढ़ाऊँगी। इससे पहले क्वेश्चन ये है कि क्या आप लोगों ने रिएक्टिविटी सीरीज को अच्छे से पढ़ा। अगर नहीं पढ़े हो तो जाके बेटा पढ़ लो। एनसीईआरटी के जो आपका केमिस्ट्री वाला एरिया है, वहाँ पे मेटल एंड नॉन मेटल दिया, उसमें बहुत अच्छे से रिएक्टिविटी सीरीज में एक अच्छे से बन के दिया है। पोटेशियम से स्टार्ट है, आई थिंक सिल्वर या प्लेटिनम या गोल्ड पे वो लास्ट है, बीच में यहाँ पे हाइड्रोजन के नीचे वाला जितने भी आता है, ये मैं सब एक्सप्लेन करूँगी कब, जब मैं आपको सेकेंड चैप्टर पढ़ाऊँगी। तो स्टार्ट करते हैं। क्या फर्स्ट, इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस का मतलब होता है गैस का इवॉल्व होना। कोई भी केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं, अगर वहाँ पे गैस का इवॉल्व होता है उसके प्रोडक्ट के साथ, इवॉल्व गैस होता है विद सम प्रोडक्ट के साथ, तब जा कर के हम कह सकते हैं कि अच्छा ये हमारा एक केमिकल रिएक्शन है। फॉर एग्जाम्पल ये हो जाएगा सोडियम, उसके बाद ये हो जाएगा हमारा H2SO4। H2SO4 क्या, सल्फ्यूरिक एसिड। ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ये आप पढ़ोगे किसमें, एसिड एंड बेस वाले चैप्टर में पढ़ोगे। जैसे मैंने इसको रिएक्शन करा है, अब देखो यहाँ पे आ गया रिएक्टिविटी सीरीज। अगर नहीं मालूम होगा तो फिर नहीं कर पाओगे। सोडियम क्या होता है, हाईली रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू यहाँ पे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बोलेगा कि मैं तुमसे ज़्यादा पावरफुल हूँ, तुम यहाँ से हट जाओ। हाइड्रोजन क्या करेगा, यहाँ से सोडियम क्या करेगा, हाइड्रोजन को हटा देगा, और सोडियम खुद किसके पास जाके बैठ जाएगा, एस SO4 के पास जाके बैठ जाएगा, NaSO4 के पास जाके बैठ जाएगा। जैसे ही ये जाके बैठेगा, हाइड्रोजन बेचारा क्या हो जाएगा, अकेला। हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, ये अकेला हो जाएगा, और यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा बाहर। ये क्या है, एक तरीके का गैस है। यहाँ देखो ये क्या था हमारा, ये एसिड था। एसिड मुझे मालूम है लिक्विड होता है, और ये क्या है हमारा, एक सॉलिड है जो कि मेटल है, लेकिन इवॉल्व क्या हुआ, गैस। अच्छा, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये भी एक केमिकल रिएक्शन का पार्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं। यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, सोडियम को मैंने कराया। अब किसी भी चीज़ को करा लेना ना, यहाँ पे आप मैग्नीशियम को करा लो, इसके साथ H2SO4 के साथ करा लो, मैग्नीशियम को करा लो। अब मैग्नीशियम जाहिर सी बात है इससे ज़्यादा पावरफुल है, तो मैग्नीशियम बोलेगा किसको, हाइड्रोजन को, चलो तुम हटो यहाँ से, मेरी जगह है ये। तो यहाँ पे वो बैठ जाएगा आकर के, फिर से क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस निकल के। बोलोगे मैम क्या हमेशा हाइड्रोजन गैस ही इवॉल्व होता, नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी इवॉल्व हो सकता है, अलग अलग तरीके का हो सकता है। फॉर एग्जांपल C6H12O6, ये हमने क्या है, ग्लूकोज है, और हमने क्या बोला था, रेस्पिरेशन क्या एक तरीके का प्रोसेस होता है जिसके अंदर क्या होता है, ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे हमने ऑक्सीजन डाला, ये चैप्टर आएगा आपको लाइफ प्रोसेस में, मैं उसमें पढ़ाऊँगी। यहाँ पे ऑक्सीजन मैंने डाला, जैसे ही टूटता है मुझे मालूम है कि मुझे कुछ ATP मिलता है, कुछ पानी मिलता है, ये सब मैं समझाऊंगी आपको लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर में। और यहाँ पे मुझे मिलता है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो कि बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो अच्छा, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकला कि नहीं निकला, हाँ मैम इवॉल्व हुआ।
ओके, ये थर्ड एग्जांपल है, हमने दिया सोडियम बाइकार्बोनेट को हमने किससे कराया, एसिड से कराया। ये हमारा बेस है, ये हमारा एसिड, हमने करवाया, पानी मिला, कुछ मिला और यहाँ पे कार्बन है। अब बोलोगे ऐसे कैसे हो गया, तो देखो सोडियम क्या होता है, ज़्यादा पावरफुल होता है किससे, हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहाँ बैठ गया, हाइड्रोजन यहाँ पे ऑक्सीजन से रिप्लेस कर रिएक्ट कर करके पानी बना लिया और बच गया कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम ये कह सकते हैं कि इवॉल्व या फॉर्मेशन या इवोल्वेशन ऑफ गैस इज ऑल्सो कंसिडर द पार्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब बता दूसरा मैंने बताया था प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। मैंने बोला था फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ओके, प्रेसिपिटेट। इसका मतलब क्या होता है, सिंपल सा लैंग्वेज में समझो कि सॉलिड का फॉर्मेशन होना। अगर किसी चीज़ में सॉलिड बन रहा है, ठीक है, अगर किसी चीज़ में सॉलिड बन रहा है, कोई भी रिएक्शन में सॉलिड की फॉर्मेशन हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेट का मतलब होता है सॉलिड स्टेट में आना। अब कैसे करना हमें, तो क्या बोलेंगे हम कि फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड इन प्रेसिपिटेट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन इस तरीके का प्रोसेस है। फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं इसको समझने के लिए। ये एक्सपेरिमेंट लिखा हुआ है, ये इस तरीके से एक्सपेरिमेंट लिखा हुआ आपको इस तरीके से एग्जाम बोर्ड में मिलता है, यहाँ पे लिखा हुआ, और फिर आपको यहाँ पे रिएक्शन बनाना होता है। तो जैसे मान लो कि ये मैंने लिया है क्या, लेड, और NO3 को बोलते हैं नाइट्रेट। तो लेड नाइट्रेट हमने लिया, और ये कैसा होता है, एक्वस सोल्यूशन होता है। एक्वस सोल्यूशन मतलब लिक्विड में होता है। फिर मैंने लिया पोटेशियम आयोडाइड, अभी मैं बैलेंसिंग नहीं बता रही हूँ, क्यों, क्योंकि आगे मैं समझाऊंगी। फिर मैंने लिया क्या, पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट को जैसे ही मैंने यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कराया या मैंने रिएक्शन कराया, अब बताओ लेड क्या होता है, हाइड्रोजन की बहुत नीचे आता है, ठीक है, या मान लो थोड़ा बहुत ऊपर आता है, बट पोटेशियम तो यहाँ आ रहा है ना, तो इसका मतलब पोटेशियम ज़्यादा पावरफुल है एज़ कम्पेयर टू लेड से। तो लेड बोलेगा, क्या बोलेगा कि अब भैया, पोटेशियम बोलेगा तुम हटो यहाँ से, ये हट जाएगा। तो पोटेशियम किसके साथ आ जाएगा, किसको रिप्लेस कर दी, हटाया, पीवी को हटाया। अब क्यों हटाया, ये रिएक्टिविटी सीरीज में जानना, मैं बार बार बोल रही हूँ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो पोटेशियम जा करके नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करेगा, तो क्या बना लेगा वो, पोटेशियम नाइट्रेट बना लेगा, और ये बच जाएगा मेरे पास क्या, आई बच जाएगा। तो ये क्या बना लेगा, यहाँ इसके साथ अब जाकर रिएक्शन कर लेगा, तो क्या बनेगा, लेड आयोडाइड बन जाएगा। और लेड आयोडाइड कैसा है यहाँ पे, तो ये एक्वस सोल्यूशन, ये भी लिक्विड है और ये भी लिक्विड है, दोनों लिक्विड है। लेकिन पोटेशियम आयोडाइड जो ये येलो कलर का बनता है, ये उसमें जा कर के बैठ जाता है, मतलब सॉलिड का फॉर्मेशन इस तरीके से यहाँ पे ले लेता है। जैसे कि मैं समझा देती हूँ अच्छे से, यहाँ पे ये रहा ग्लास, ठीक है, और इसमें मैंने डाला पोटेशियम आयोडाइड, ओके, ये मैंने डाला पोटेशियम आयोडाइड। फिर मैंने डाला इसमें क्या, लेड नाइट्रेट, इसमें मैंने डाला क्या, लेड नाइट्रेट मैंने डाल दिया। जैसे इसमें रिएक्शन हुआ, ये दोनों अलग अलग कलर के होते हैं, ये एक्वस सोल्यूशन, दोनों लिक्विड। जैसे ही रिएक्शन होगा दोनों में मिलेगा, और यहाँ पे मिलने के बाद यहाँ पे छोटी 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 बबल टाइप का यहाँ पे सॉलिड टाइप का जम जाएगा, और यही सॉलिड को हम क्या कहते हैं, लेड आयोडाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, लेड आयोडाइड। समझ में आया। तो क्या ये लिक्विड जब रिएक्शन कराया तो कुछ मुझे सॉलिड मिल गया, क्या मिल गया, सॉलिड मिल गया, और कुछ लिक्विड। ऑब्वियस सी बात है कि सॉलिड लिक्विड, जब लिक्विड कराए तो लिक्विड तो रहेगा ही, तो ये हमारा पोटेशियम नाइट्रेट क्या बन जाता है, लिक्विड बन जाता है। ओके, तो फॉर्मेशन, आई होप समझ में आ गया कि फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट क्या होता है। प्रेसिपिटेट का मतलब ये होता है सॉलिड, और प्रेसिपिटेशन इज ए प्रोसेस। यहाँ पे भी दे रखा है कि सल्फ्यूरिक एसिड को आपने कराया किससे, बैरियम क्लोराइड से कराया, तो ये क्या होता है, ये भी एसिड है और ये हमारा बेस होता है। जैसे मैंने कराया तो एक हमें लिक्विड के फॉर्म में मिल गया, यहाँ पे ये मुझे लिक्विड मिल गया, ये मुझे वाइट पाउडर सॉलिड मिल गया। तो एग्जाम्पल आपको एक दो याद रखना। क्या ये ज़रूरी है सारे एग्जाम्पल याद रखना, नहीं, आप एक दो एग्जाम्पल याद रख लो, रिएक्शन करके बता सकते हो। नेक्स्ट आता है चेंज इन कलर। सिंपल सा मैं बात बता रही हूँ, आयरन होता है हमारे घर में, ओके, जब आयरन होता है तो आयरन का कलर कैसा होता है, नॉर्मल से जैसे दिखता है वैसा होता है, आप लोग समझ सकते हो कैसा कलर होता है। लेकिन जैसे मैंने इसको हवा में छोड़ दिया, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, इसमें कुछ मॉइस्ट लगा, पानी वगैरह लगा, जैसे यहाँ पे लगा, तो उस पूरे प्रोसेस को मतलब रस्टिंग कहते हैं। अब ये पढ़ाऊँगी आगे।
रस्टिंग कहते हैं मतलब जिसको हम जंग लगना कहते हैं। अब ये जंग कैसा कलर होता है, रेडिश ब्राउन कलर होता है, रेडिश ब्राउन कलर होता है ना। तो कलर चेंज हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। चलो इसका एग्जाम्पल लेते हैं। ओके, इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल ये है कि मैम जब हमें बात करना है कि हमने लिया क्या, पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड के बारे में आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में कि पोटेशियम आयोडाइड एक पर्पल कलर का क्या होता है, सॉलिड होता है, ठीक। ओके, मैंने इसके साथ में मैंने मिला दिया C6H8O7। ये क्या है मैम, ये है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड क्या होता है, जो हमें नेचुरली मिल जाता है और हम लोग खाते हैं, इसको यूज़ करते हैं। वीक एसिड होता है ये, जैसे कि सिट्रस फ्रूट वगैरह में मिलता है, लेमन वगैरह सब में मिलता है। तो वो एसिड मैंने सॉलिड को लिक्विड के साथ डाल दिया। ओके, जैसे ही मैंने डाला, ये पर्पल कलर का था, जैसे ही ये रिएक्शन करेगा, अब रिएक्शन देखो कैसे होगा, यहाँ पे थोड़ा समझते हैं क्या होगा। ये रिएक्शन करेगा पोटेशियम आयोडाइड किसे रिएक्शन कर, पोटेशियम परमैंगनेट रिएक्शन करेगा किसे, ये सल्फ्यूरिक सिट्रिक एसिड से। जैसे ही रिएक्शन करेगा तो ये जो मुझे मिला पोटेशियम परमैंगनेट वाला जो मुझे पार्ट मिला था, वो कैसा हो जाएगा हमारा, कलरलेस हो जाएगा। क्या मिलेगा, कलरलेस। और ये तो फिर भी तो एसिड, इसकी बात ही नहीं करना। तो आपको समझ में आया कि यहाँ पे मैं थोड़ा बता दे रही हूँ कि जब हम ऐड करते हैं लेमन जूस, मतलब सिट्रिक एसिड, कोई सा भी एसिड, कुछ ड्रॉप ऑफ वाटर उसमें हम मिलाते हैं, तो जो हमारा पोटेशियम परमैंगनेट होता है वो पर्पल कलर का होता है। जैसे सॉल्यूशन हमें मिलता है बाद में, तो वो कैसा हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। चेंज इन कलर समझ में आया। ओके, मैंने क्या क्या पढ़ाया है अभी तक, तो मैंने पढ़ाया है आपको क्या पढ़ाया, 1 सेकेंड, हाँ, मैं पढ़ा रही हूँ आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में मैंने बताया था कि इवोल्वेशन ऑफ गैस, मैंने बताया गैस कोई सा भी हो सकता है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कोई सा भी बन सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कोई सा भी। और उसके बाद मैंने पढ़ाया कि फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, आगे पीछे हो सकता है कोई प्रॉब्लम नहीं, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट हो जाता है। नेक्स्ट मैंने पढ़ाया चेंज इन कलर। तो ये 3 तो समझ में आ गया मैम। चलिए अब आगे हमें बात करना, ये सारा एग्जाम्पल दे रखा है कि ये ऑरेंज कलर का है, फिर रिएक्शन कर करके ग्रीन कलर का हो जाता है, फिर आपने कॉपर वगैरह को भी देखा होगा। अब आता है चेंज इन टेम्परेचर। सबसे पहले ये समझना है कि रिएक्शन जो होता है ना, केमिकल रिएक्शन जो होता है वो 2 तरीके का होता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर टेम्परेचर। एक होता है हमें एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक, और एक होता है हमें एक्सोथर्मिक। पेन में कुछ प्रॉब्लम हो गया, एक्सोथर्मिक। एंडो का मतलब होता है इनसाइड, ओके, और एक्सो का मतलब होता है आउट। इस ट्रिक को याद रखना तभी समझ में आ जाएगा। इनसाइड मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें हमें टेम्परेचर की नीड हो, टेम्परेचर डालना पड़े, उसे हम एंडोथर्मिक कहते हैं। और जिसमें से टेम्परेचर आउट हो, बाहर निकले रिएक्शन से, उसे हम एक्सोथर्मिक कहते हैं। एंडोथर्मिक समझाने के लिए मैं नॉर्मल एग्जांपल ले रही हूँ, ये केमिकल रिएक्शन रिलेटेड नहीं है। मैं जैसे मान लो मुझे बनाना है क्या, टी बनाना, ठीक है, तो मुझे चाहिए मिल्क, जो भी मुझे ग्रेडियंट चाहिए वो सारा ग्रेडियंट चाहिए, और प्लस मुझे चाहिए हीट। बिना हीट को तो मैं बना, ये हीट का सिंबल है, बिना हीट का तो मुझे मिलेगा। जैसे ही मैं हीट डालूंगी तो मुझे मिलेगा कंप्लीट टी मिल जाएगा। ओके, तो ये हमें हीट की ज़रूरत पड़ी, इसमें नीड हुई, हीट डालना ज़रूरी था, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन कहलाएगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो का मतलब होता है, अभी मैंने बोला था थोड़ी देर पहले कि हमारा जो रेस्पिरेशन होता है ये केमिकल रिएक्शन होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। ज़्यादातर विंटर के टाइम में आप देखना, जब हम एक्सहेल करते हैं तो सांस को अपने हाथ को पास में लाना, अपने आईज हैंड को क्लोज लाना, नोज़ के क्लोज में लाना, जब तुम वहाँ पे सांस छोड़ोगे तो एकदम फील होगा कि हाँ थोड़ा थोड़ा गर्म आ रहा है। वो इसलिए फील होता है उसमें क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर वो थोड़ा सा कम रहता है, अभी उतना पता नहीं चल पाएगा। तो ये हमारा क्या होता है, आउट हो रहा है। मैम ये सब समझ में नहीं आ रहा है, आप रिएक्शन से समझाइए क्योंकि रिएक्शन लिखना है। ओके चलो पढ़ते हैं। नॉर्मल हमने देखा है कि घरों में क्या होता है, हमारे पास चूना होता है। पहले के ज़माने में चूना ही होता था ना, जो पेंट करता, अभी ना पुट्टी वगैरह आ गया, चूना हो गया। इसको हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को जैसे ही बेटा पानी में डालते हैं, जैसे ही हमने पानी में डाला, क्या किया, पानी में डाला, पानी में हमने जैसे ही इसको डाला, वो क्या करता है, हमने देखा था कि इसको जैसे पानी में डाला हमने,
यहाँ पे जो भी रिएक्शन होता है वो हमें मिल जाता है, जैसे कैल्शियम हाइड्रोपेरोक्साइड मिलता है, ठीक है। इसको हम स्लैग्ड लाइम बोलते हैं, इसको क्विक लाइम बोलते हैं। ये सब मैं एसिड एंड बेस वाले चैप्टर में समझाऊंगी। अभी बस समझना है कि हीट निकल रहा है कि नहीं। और उसके साथ बहुत ज़्यादा हीट इवॉल्व होता है, इतना हीट इवॉल्व होता है कि आप हाथ डालोगे तो आपका हाथ डैमेज हो सकता है। दिस इज़ वेरी डेंजरस एक्सपेरिमेंट होता है। तो इसको समझ में आया? अगर नहीं देखी हो तो घर में किसी से पूछना, घर में मम्मी लोग देखी होंगी। तो ये क्विक लाइम को जैसे हमने वाटर में डाला है, क्विक लाइम वही कैल्शियम ऑक्साइड को हमने वाटर में डाला है तो वो स्लैग लाइम में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ पे लॉट्स ऑफ हीट इवॉल्व होता है। इतना होता है कि हम यहाँ पे इतना भी कम हॉट हो जाता है कि हम इसके टेम्परेचर को हाथ लगाएंगे तो वो हमें जलन कर सकता है। एग्जाम्पल 2 यहाँ पे है कि जब कार्बन जब जलता है, हवाओं में जब जलता है कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, तब भी वहाँ पे क्या निकलता है, लॉट्स ऑफ हीट निकलता है। ओके, ये सारा हो गया एक्सोथर्मिक। अब आते हैं एंडोथर्मिक। एंडो का मतलब क्या होता है, इनसाइड, उसमें हमें हीट की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल, इतना इंपॉर्टेंट है क्या? नहीं, बस आपको ये जानना है कि कुछ रिएक्शन एंडोथर्मिक होती है, कुछ रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है। तो मुझे थोड़ा सा एक एग्जांपल लेना। मैंने लिया क्या, बैरियम हाइड्रोक्साइड लिया। ओके, अब ये सब केमिकल क्या है धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, बट आपको पता होना चाहिए कि ये सब एग्जांपल होते हैं। सारे एनसीईआरटी का ही एग्जांपल हमने उठाया है। मैंने लिया बैरियम हाइड्रोक्साइड लिया, फिर मैंने अमोनियम क्लोराइड लिया। दोनों को जैसे मैंने मिला है, कोई रिएक्शन नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। फिर मुझे उसमें नीड पड़ी हीट की, कि मुझे हीट डालना है। जैसे ही मैंने हीट डाला, ये बन गया, रिएक्शन कर लिया। अब जाहिर सी बात है ये रिएक्शन कर करके बना ही लेगा, क्योंकि ये बैरियम है, ये नाइट्रोजन है, तो अमोनियम क्लोराइड बना लिया। तो यहाँ पे बन गया बैरियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन बिना हीट का तो कोई काम ही नहीं हो रहा था। इसका मतलब यहाँ पे हीट क्या किया, एब्जॉर्ब किया। क्लियर? तो ये हो गया एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। एंडो से आपको याद रखना है, एंडो से रखना है इनसाइड, एक्सो से याद रखना है आउटसाइड, मतलब जिसमें बाहर निकले वो एक्सोथर्मिक और जिसमें हीट लगे वो एंडोथर्मिक। इस बार 2026 में ये क्वेश्चन पूछे हुआ था एग्जाम्पल में, आप जाकर के PYQ देख सकते हैं। ओके, अब आता है हमारा चेंज इन स्टेट। ये बहुत इजी सा है। चेंज इन स्टेट का मतलब क्या होता है कि मैम इसमें तो कुछ समझना है ही नहीं, कि हाँ कुछ सॉलिड है तो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, कुछ लिक्विड है सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, कुछ लिक्विड है गैस में कन्वर्ट हो गया। तो स्टेट उसका क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा केमिकल रिएक्शन है। ओके, इसके एग्जाम्पल वगैरह कंबशन वगैरह, जैसे कैंडल का हो गया, जलना, कैंडल जलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये मान लो मैंने जलाया यहाँ पे कैंडल, ठीक है, ये मैंने कैंडल जलाया। कैंडल के सेंटर में क्या होता है, थ्रेड होता है। इस तरीके से थ्रेड लगा रहता है, ठीक है, ये थ्रेड लगा रहता है। ओके, और ये साइड साइड से क्या रहता है, ये वाला साइड साइड से, तो ये साइड साइड से रहता है क्या, वैक्स रहता है, वाइट कलर का रहता है। क्या रहता है, वैक्स। कैंडल जब हमने जलाया तो अभी की वैक्स क्या है, अभी सॉलिड स्टेट में, ठीक है। लेकिन ये लिक्विड बना, फिर पहले सॉलिड था, लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, वापस सॉलिड बन गया। तो ये क्या कर रहा है, अपने स्टेट को ही तो चेंज कर रहा है, तो इसे हम कहेंगे चेंज इन स्टेट। एक बार थोड़ा सा रिकैप करते हैं। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन? There are some important characteristics related to the chemical reaction. First, evolution of gas. गैस का रिपीट करो मेरे साथ साथ, evolution of gas. दूसरा जो याद हो वो बोल सकते हो, formation of precipitate. तीसरा हम बोल सकते हैं चेंज इन कलर। चौथा हम बोल सकते हैं क्या, चेंज इन स्टेट। एंड पांचवा क्या बोल सकते हैं, बताओ, कमेंट में बताओ, मैं नहीं बताऊंगी। चलो, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इसको देख लो भाई, एकदम अच्छे से देख लो इसको, थोड़ा सा 10-15 सेकेंड तक बढ़िया से देखो क्या लिखा हुआ है, केमिकल इक्वेशन। क्या मैम अभी पढ़ाने वाली है? बिल्कुल नहीं। मैं इसको पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ टाइप्स पढ़ाना चाहती हूँ, ताकि मैं आपको समझा सकूँ कि जब मैं इक्वेशन कराऊँ तो मैं वहाँ से आपसे क्वेश्चन कर सकूँ कि क्या है। तो मैम पढ़ाना क्या है आप, तो अभी हमें डायरेक्टली बात करना है क्या, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पे। इससे पहले क्या देखा है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या क्या आइडेंटिफिकेशन है, या कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या होगा, किस तरीके से हमारा पहचाना जाता है।
लेकिन अब क्या पढ़ना है? तो अभी हमें डायरेक्ट पढ़ना है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ओके, तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन समझने के लिए इसे हमें कुछ समझाना पड़ेगा। तो चलो हम बात करते हैं क्या, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन आ गया। ओके मैम, ये क्यों पढ़ा रही हैं आप, केमिकल इक्वेशन क्यों नहीं पढ़ा रही है? बेटा अगर मैं ये समझा दूंगी केमिकल इक्वेशन ईजिली समझ में आएगा, वहाँ से आप क्वेश्चन को समझ सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन क्या है, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन यही रहता है कि कौन से केमिकल रिएक्शन का कौन सा टाइप है, या पूछ लेगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, या पूछ लेगा विच वन इज फॉलोइंग इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कुछ भी पूछ सकता है, तो आपको पहले ये पता होना चाहिए, उसके बाद हम लोग वो बात करेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम आराम से चलेंगे। एग्ज़ाम में अभी मेरा टारगेट है बोर्ड का, कि बोर्ड पे आपको कैसे तैयार करना है आपको, ना कि स्कूल का टारगेट। आप स्कूल का किसी भी तरीके से आप पढ़ के जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो आते हैं, तो टाइप समझ में आया। तो मेनली इसके 5 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? 5। इसमें कितना है? 1 2 3 4। ओके नो प्रॉब्लम। एक और होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, चलो कोई बात नहीं, मैं बता दूंगी। यहाँ पे क्या है, फॉर एग्जाम्पल पहला टाइप्स हमें क्या पढ़ने को मिलेगा, तो आपको समझना है कि फर्स्ट टाइप क्या होता है। मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होती है क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है इस पर उतना ज़्यादा चलाने का। फर्स्ट होता है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या मैम फर्स्ट सेकंड थर्ड एकदम सीरीज में याद? नो, नो नीड। सेकंड हम बोल सकते हैं क्या, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। एक और होता है हमारा रेडॉक्स रिएक्शन। क्या होता है? ओके डबल। और मैं क्या बता रही थी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जिसको हम रेडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। ओके, रेडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। चलो तो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हमें समझना ये है कि मैम ये जो मीनिंग लिखा हुआ है, जो वर्ड लिखा हुआ है, इसका मीनिंग क्या है। इस पर जो वर्ड लिखा हुआ है इसका मीनिंग क्या है वो समझना है। देखो क्या लिखा है, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मैं आराम से ही समझा रही हूँ, आप लोग स्पीड करके देख लेना। कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन को अगर हम, मैंने देखा यहाँ पे तोड़ना चाहूँ अगर मैं, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, कंबाइन। कंबाइन का मतलब क्या होता है? जुड़ना। क्या होता है? जुड़ना या ऐड होना। मैम सिंपल सा वर्ड समझ में आ रहा है कि कॉम्बाइन होगा मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें कुछ ना कुछ कंबाइन होगा। तो मैम रिएक्शन में तो आपने एक रिएक्टेंट बताया था, दूसरा आपने प्रोडक्ट बताया था। तो रिएक्टेंट जुड़ कर करके जुड़ेगा, कहाँ पे बनेगा? हमें प्रोडक्ट में मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी किसमें क्या लिखा, दोज रिएक्शन इन विच 2 और मोर सब्सटेंस, 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में कंबाइन होंगे और फॉर्म करेगा सिंगल सब्सटेंस या सिंगल प्रोडक्ट। सिंगल सब्सटेंस या मैं बोल सकती हूँ सिंगल प्रोडक्ट। क्लियर है? ओके चलो मैम, ये नहीं समझ में आया बताइए फिर से। मैंने बोला कि सिंगल क्या होना, 2 या 2 से ज़्यादा क्या होना चाहिए, मोर देन 2 है ये। 2 से ज़्यादा क्या होना चाहिए, हमारा रिएक्टेंट होना चाहिए, और वो सिंगल बन जाए, खुद में जुड़ जाए और वो हमारा प्रोडक्ट बनाए। समझ में आ गया मैम? चलो एग्जाम्पल लो, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लिया मैग्नीशियम, ठीक है, और हमने करा दिया ऑक्सीजन से रिएक्शन, तो ये क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैं यहाँ पे बैलेंसिंग नहीं करूँगी, ठीक है, बैलेंसिंग करने के लिए मैं आगे समझाऊंगी। ये बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब बताओ, एक तो हमारा रिएक्टेंट ये था, एक रिएक्टेंट हमारा ये था, बना क्या हमारा, सिंगल। बट एक बात मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, पार्ट 1 में ही बताया था कि जब भी केमिकल रिएक्शन होता है देयर इज नो चेंज इन द एलिमेंट बट कैन ओनली अरेंज। यहाँ पे कोई एलिमेंट में चेंज नहीं होता, बस वो अरेंज करती है अपने आप को। चलो यहाँ पे एक एग्जांपल ये है रहा, ऑक्सीजन ये रहा, मैग्नीशियम ये रहा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया था, ठीक है। चलो अब बताओ मुझे क्वेश्चन नंबर 1, मैंने पार्ट 1 में ही पढ़ाया था कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने के लिए उससे पहले हमें इसको क्लीन करना पड़ता है। तो कौन से पेपर से क्लीन करना पड़ता है, उस पेपर का नाम मुझे कमेंट में बताओ। ओके, क्वेश्चन का आंसर दिया करो बाबू, तुम लोग आंसर नहीं दे तो गलत बात है। दूसरा आता है कि कोई सा भी एग्जाम्पल ले लो ना, कोई सा भी एग्जाम्पल ले लो। मैम सोडियम है,
मैंने क्लोरीन से मैंने रिएक्शन कराया तो नमक बन गया, सोडियम क्लोराइड बन गया। ये डबल था, ये सिंगल हो गया, ठीक है। मैंने कार्बन है ऑक्सीजन से मैंने कराया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। ये क्या हो रहा है, आपस में कंबाइन हो रहे हैं, सारे के सारे कंबाइन हो रहे हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, मैं उतना एग्जाम्पल नहीं समझाऊंगी, आपको देखना है। बट हाँ, ये सब याद रखना है कि इसको अमोनियम क्लोराइड पढ़ते हैं, इसको हाइड्रोजन क्लोराइड पढ़ते हैं, इसको अमोनिया पढ़ते हैं, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। वी शुड नो, नॉट वी शुड नो, यू शुड नो। आ जाओ, अब आ जाता है क्या, डिकम्पोज। अच्छा, इसका भी मीनिंग थोड़ा सा मैं तोड़ती हूँ। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, डिकम्पोज। अब ये तो लिखा तो मैम डिकम्पोजिशन, भैया टी आई लगा तो प्रोसेस है, ऑब्वियस सी बात है। हाँ, डिकम्पोज, डिकम्पोज हम क्या पढ़े। अच्छा, डिकम्पोज मतलब ब्रेक डाउन होना, टूटना। तो मैम टूटेगा कौन, बात तो वही है मैम, हमेशा हम रिएक्टेंट की ही बात करते हैं। रिएक्टेंट टूटेगा किस में, मतलब सिंगल रिएक्टेंट रहेगा तभी तो वो टूटेगा ना। अब एक चेयर है, उसको तोड़ोगे तभी तो उसमें 4-5 पार्ट बनेंगे, और एक चेयर में अगर मान लो पार्ट है ही नहीं तो टूटेगा कैसा। हाँ सही बात है। तो आ जाओ, तो यहाँ पे टूटेगा, ब्रेक डाउन होगा, और वो क्या बनेगा, सिंगल प्रोडक्ट था। सिंगल तो रिएक्टेंट था मैम, तो प्रोडक्ट किस में टूटेगा, मतलब कि 2 या मोर देन। इसका मतलब आप ये तो नहीं कहना चाह रहे कि ये जो कंबाइंड रिएक्शन है इसका जस्ट अपोजिट हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ऑब्वियसली यही मैं बोलना चाह रही हूँ कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है जस्ट अपोजिट टू द कंबाइंड रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में मैंने क्या बताया था कि 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन कर करके सिंगल प्रोडक्ट बनाएगा। लेकिन इसमें मैं क्या बता रही हूँ, 2 या 2 से ज़्यादा में टूटेगा। इसका मतलब सिंगल हमारा क्या होगा, कॉम्बिनेशन में डिकम्पोजिशन में क्या होगा, सिंगल हमारा रिएक्टेंट होगा। समझ में आई बात, ओके। तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट, दोज रिएक्शन इन विच क्या होगा, कंपाउंड, कोई सा भी कंपाउंड, 9th में पढ़ा था आपने, कंपाउंड 2 या 2 से ज़्यादा में सिंपलर फॉर्म में टूटेगा, उसे हम कहेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और टूटेगा किस में भैया, प्रोडक्ट के फॉर्म में, ठीक, ओके। आ जाओ, आते हैं कौन सा ले लेते हैं एग्जाम्पल, यहाँ पे जो लिखा हुआ है CaCO3। CO3 को क्या बोलते हैं हम, कार्बोनेट। Ca को क्या बोलते हैं, कैल्शियम। तो क्या पढ़ेंगे पूरा, कैल्शियम कार्बोनेट। अब इसमें मुझे जब तक मैं हीट नहीं दूंगी तब तक ये टूटेगा नहीं। मैम आपने तो पीछे बताया था कि कैल्शियम ऑक्साइड को मैंने पानी से कराया तब जाकर हीट निकलता है, यस। वो कैसा था हमारा, लाइमस्टोन था, ये सॉरी स्लैग्ड लाइम था। ये लाइम था, ये स्लैग्ड लाइम बन के निकलता है, ये लाइमस्टोन है। लाइमस्टोन में हीट की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मैंने हीट डाला तो मुझे मिलेगा क्या, कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा ये बताओ कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रहा है, तो इज दिस केमिकल रिएक्शन और नॉट ऑन द बेसिस ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ गैस, यस या नो, बताओ जल्दी फटाक से। ओके, तो ये तो समझ में आ गया मैम कि डिकम्पोज में क्या होगा, हमेशा टूटेगा। सिंपल से लैंग्वेज में समझ लो, डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसके अंदर जो रिएक्टेंट होगा वो सिंगल होगा, और सिंगल किस में टूटेगा, 2 या 2 से ज़्यादा में टूटेगा। क्लियर हो गया, ओके मैम क्लियर हो गया। आगे चलो, ये रिएक्शन यहाँ पे बहुत सारा दिया हुआ है, पोटेशियम क्लोराइड के बारे में दिया हुआ, मैंने हीट दिया। देखो ये सब हीट का एग्जाम्पल आ रहा है, एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक, बताना ज़रा। तो यहाँ पे क्या मिला मुझे, पोटेशियम क्लोराइड मिला, फिर मुझे ऑक्सीजन मिला, गैस मिल गया, ओके समझ में आया। तो यहाँ देखो एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट मिला कि नहीं मिला। अच्छा ये वाला रिएक्शन बताओ ज़रा, C6H12O6 जिसको हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। अब बताओ ये कौन सा रिएक्शन है, डिकम्पोज है या कंबाइंड रिएक्शन है, फटाक से बताओ कमेंट में। ओके, सारा क्वेश्चन नंबरिंग करना, नंबरिंग के हिसाब से आंसर मुझे देना, ठीक है। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना, मैं एक्सप्लेन कर दूँगी। या नहीं तो जो लोकल बच्चा देख रहा है, चाहे वो स्कूल का देख रहा है या ट्यूशन का देख रहा है, या जो मेरे रिलेशन में है या रिलेटिव में है या कोई जानता है, जो बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है, अगर कुछ कोई डाउट हो तो नीम चौक पे 3 से लेकर के 7 बजे के बीच आप आके डाउट ले लेना, मैं बता दूँगी, ओके। ये देखो क्या होता है, फेरस सल्फेट। अच्छा एक बात बताओ, फेरस सल्फेट दिख रहा है यहाँ पे, हाँ मैम दिख रहा है। फेरस सल्फेट कैसा है, ग्रीन कलर का। मैम रिएक्शन करके कैसा बन गया, ब्राउन कलर का बन गया। क्या कलर चेंज हो रहा है, यस मैम हो रहा है, लेकिन वो तो अभी हम पढ़ नहीं रहे, हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, डिकम्पोज। कैसा है ये, सिंगल, टूटा किसमें, मोर देन 2 में, ओके। क्या समझ में आया डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये सब मैं आगे समझाऊंगी। आप इसका ये जितना मैं बोल रही हूँ ना, ये सारा बस एक वर्ड में फॉर्मेट कर दिया गया है, इंग्लिश में लिख दिया गया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन फॉर्मेशन किया गया, क्या वो ये सब लिखा, देख लेना अपना। अब यहाँ देखो मैंने लेड नाइट्रेट का लिया था, हीट डाला हमने, ये बन गया, ये अलग अलग बन रहा है,
ओके मैम, समझ में आ गया। ये रहा एक्सपेरिमेंट आपका, इसको देख लेना। डिकम्पोज का हो रहा है, फेरस सल्फेट क्या हो रहा है, क्रिस्टलाइजेशन में किया जा रहा है। पानी को भी हमने तोड़ा, इलेक्ट्रिसिटी दिया तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस मिल गया। ओके चलो, ये एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, इसको देख लेना। अगर वो बोलोगे तो मैं समझा दूंगी बाद में। चलो, ये सब है मेरा एक्सपेरिमेंट है, सारा का सारा एक्सपेरिमेंट। अब आ जाओ डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे समझने से पहले फिर से मैं वापस बोल रही हूँ, अगेन एंड अगेन, रिएक्टिविटी सीरीज याद है तो ही आप यहाँ से सॉल्व करने की कोशिश कर पाओगे, अदरवाइज मे बी इम्पॉसिबल, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में थोड़ा समझना ही तो पड़ेगा बेटा। अच्छा एक बात बताओ, रिएक्टिविटी सीरीज सच में याद है कि नहीं याद है? फॉलो नहीं करेगा कोई काम करने होगा। अगर याद है तो ज़रा लिख करके बताओ मुझे, ठीक है? लिख के जल्दी बताओ। ओके चलो आते हैं, क्या लिखा हुआ है इसको फिर से तोड़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? मेरे पेन ही ख़राब चल रहा है बाबू। डिस्प्लेसमेंट। अब मुझे लग रहा है मेरा उंगली यूज़ करना पड़ा। क्या लिखा हुआ है? डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, डिस्प्लेस का मतलब क्या था? प्लेस मतलब जगह, डिस मतलब चेंज कर देना, डिस्प्लेस कर देना। फॉर एग्जांपल, मेरे पास 2 चेयर है। ओके, अब चेयर तो मुझे बनानी आती नहीं है। मेरे पास 2 चेयर है, एक यहाँ पे पीएम बैठे हुए हैं और एक यहाँ पे मान लो कि नहीं, एक ही चेयर है, 2 नहीं लेना फिर गड़बड़ हो जाएगा। मान लो एक चेयर है, क्योंकि सिंगल है ना ये, एक चेयर है। यहाँ पे पीएम साहब आके बैठे हुए हैं। थोड़ी देर के बाद पता चला प्रेसिडेंट आ रहे हैं, तो पीएम साहब क्या करेंगे? हाथ मिला के वहीं पे खड़े हो जाएंगे कि हाँ ठीक है आप खड़े रहिए, मैं बैठा रहूँगा? नहीं मैम, ऐसा तो नहीं होता है। पीएम भी तो कंपोस्ट पे नहीं है भाई। हाँ वो तो है, चलो कोई नहीं, फिर भी हम देखते हैं एज़ कम्पेयर टू देयर पोजीशन में अगर देखा जाए तो हाईएस्ट पोजीशन किसके पास है? वो बात अलग है कि प्रेसिडेंट एक नॉमिनल होता है, लेकिन फिर भी है तो हमारा फर्स्ट सिटीजन तो है ना, हायर पोजीशन में तो वही आते हैं। हाँ मैं मानते हैं। अब पीएम क्या करेंगे? यहाँ से उठ के यहाँ आ जाएंगे, अपना जगह को चेंज करेंगे, और प्रेसिडेंट क्या करेंगे? यहाँ पे आकर के बेचारा आराम से मस्ती में बैठ जाएंगे। तो एक बात बताओ, पीएम का पहले प्लेस यहाँ था, वो यहाँ आ गए और सीएम रिप्लेस हो गए, सॉरी वे प्रेसिडेंट रिप्लेस हो गए। क्या समझ में आया? डिस्प्लेस समझ में आया? किसी और के जगह पे जाके खुद बैठ जाना और दूसरे को वहाँ से हटा देना, उसे हम डिस्प्लेस कहते हैं, डिस्प्लेस करना। ओके मैम, समझ में आ गया। चलो, तो अब इसका मीनिंग देखो। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है, इसके अंदर क्या होता है? एलिमेंट क्या करता है? टेक प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट। टेक प्लेस, दूसरे का प्लेस ले लेता है कौन? दूसरा एलिमेंट, उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। मैम डिस्प्लेसमेंट तो समझ में आया, अगर डिस्प्लेस कर रहा है तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, और डबल कर रहा है तो डबल कहलाएगा, ट्रिपल कर रहा है तो ट्रिपल कहलाएगा, जो भी कहलाएगा। तो वो तो समझ में आ गया मैम, ठीक है। चलो एग्जाम्पल लेते हैं। अब यहाँ देखो, मैं यहाँ समझाने की कोशिश कर रही हूँ। स्टार्टिंग में मैंने जो लिया था, ये क्या हो जाएगा? सोडियम। चेंज द कलर। सोडियम को मैंने कराया सल्फ्यूरिक एसिड से। ओके, सल्फ्यूरिक एसिड से कराया, ठीक है मैम, करा दिया आपने। अब सोडियम बोलेगा रिएक्टिविटी सीरीज, भैया हम तुमसे बहुत आगे हैं, तुम हट जाओ, तुम अपना प्लेस को क्या करो, छोड़ो, यहाँ से निकलो। बोलेगा ठीक है भैया हम हट जाते हैं। सोडियम यहाँ पे प्लेस करेगा, तो NaSO4 प्लस ये तो बेचारा अकेला बच गया, वो बात अलग है कि मैम ये गैस इवॉल्व हो रहा है। अब बताओ, अभी सल्फ्यूरिक एसिड के पास कौन था? मैम हाइड्रोजन था, ठीक है समझ में आ गया। लेकिन अब कौन आ गया? मैम सोडियम आ गया। ओके, समझ में आ गया। तो क्या सोडियम ने रिप्लेस किया कि नहीं किया हाइड्रोजन को? हाँ मैम किया, बट क्यों किया? बिकॉज ऑफ सोडियम इज द हाईली रिएक्टिव एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। और ये बातें कहाँ लिखी हुई है? रिएक्टिविटी सीरीज में। और रिएक्टिविटी सीरीज इफ़ यू डोंट नो देन यू कैन अंडरस्टैंड, यू कांट अंडरस्टैंड बाबू। चलो आते, अब एग्जाम्पल यहाँ से लेते हैं। देखो, कॉपर सल्फेट, Cu से कॉपर, मैंने क्या बोला था? SO को क्या, यहीं पे सीखते ही जाना है। SO को क्या बोलते हैं? सल्फेट। कॉपर सल्फेट एक एक्वस सोल्यूशन होता है, लिक्विड होता है। मैग्नीशियम हमारा सॉलिड होता है, हमें मालूम है कि मैग्नीशियम हमारा क्या होता है? मेटल होता है। जैसे हमने इसको रिएक्शन कराया तो मैग्नीशियम बोलेगा ए कॉपर तुम निकलो यहाँ से। क्यों निकलो? बोलेगा मैं तो तुमसे रिएक्टिविटी सीरीज में बहुत आगे हूँ, चलो चलो साइड हो। मैग्नीशियम यहाँ पर रिप्लेस कर देगा उसको, किसको? कॉपर को। बेचारा कॉपर अकेला बच जाएगा।
तो ये हो गया रिप्लेसमेंट। ओके, लेकिन कौन सा हो रहा है, सिंगल ही रिप्लेस कर रहा है, डबल नहीं कर रहा। हाँ, यहाँ पे कुछ और होता है, वो उसको करता वो उसको करता, तब जाकर डबल हो सकता है। अब ये यहाँ पे लिखा हुआ इस तरीके से पूरा एक्सपेरिमेंट लिखा। अब यहाँ देखो, ये मैंने लिखा है कॉपर सल्फेट, ये हो गया हमारा ब्लू सॉल्यूशन हो गया, कॉपर सल्फेट हो जाएगा। जैसे हमने इसको रिएक्शन करवाया ग्रीन वगैरह, ये सॉल्यूशन बन गया। क्लियर? ओके मैम, ये सब आगे आएगा। फिर अभी आ जाओ, क्या हो जाएगा, कॉपर, कॉपर क्लोराइड, फिर लेड आ जाएगा, लेड बोलेगा एक। अब अच्छा एक बात बताऊँ, ये कॉपर भी मतलब बहुत कम होता है रिएक्शन में, और ये दोनों में हाईली रिएक्टिव कौन है एज कम्पेयर टू बोथ? मैम ऑब्वियस सी बात है, कॉपर ऊपर आएगा, लेड नीचे आएगा। नहीं भाई, कॉपर ज़्यादा पावरफुल है या लेड पावरफुल है? पीवी प्लम्बम जिंक लेड आता है, तो बोलोगे हाँ लेड ज़्यादा पावरफुल है, पीवी को हम लेड बोलते हैं, ज़्यादा पावरफुल। तो लेड बोलेगा चलो 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 हटो यहाँ से, हट जाएगा, ये यहाँ के बैठेगा, ये बन जाएगा। तो ये हो गया हमारा डिस्प्लेस कर रहा है। क्या कर रहा है, सब में डिस्प्लेस हो रहा है। देख लो यहाँ पे बाबू, सब में डिस्प्लेस हो रहा है। अब ये तुम बोलोगे मैम जुड़ रहा है, लेकिन यहाँ तो ऑक्सीजन से तो डिस्प्लेस कर दिया ना। हाँ कर दिया, चलो ठीक है। नोट में क्या लिखा हुआ है, अब इसको देख रही, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना। जैसे मोबाइल नंबर याद है ना, वैसे याद रखना। क्यों क्यों रिएक्ट कर रहा है कि मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस करेगा किसको, लेस रिएक्टिव मेटल को, फ्रॉम देयर रिएक्शन। क्लियर? चाहे यहाँ पे मैग्नीशियम हो चाहे कोई सा भी हो, उसको कर ही देगा। क्लियर? ये अब यहाँ पे सारा लिखा हुआ। अब आ जाओ डबल, सिंपल सी बात है मैम, पहले सिंगल को कर रहा था, अब डबल हो गया। अब ये इसको कर देगा, ये इसको कर देगा, चलो ठीक है, हो गया। एजी किसके पास चला जाएगा, उल्टा मैंने बता दिया, एजी किसके पास चला जाएगा, एजी सोडियम किसके पास आएगा, ओफो, एजी किसके पास जाएगा, एजी जाएगा क्लोराइड के पास। ये किसके पास आएगा, अच्छा तुम बोलोगे मैम यहाँ पे तो सोडियम ज़्यादा पावरफुल है इससे, तो हाँ है, तभी तो उसको रिप्लेस किया ना। अब ये प्लस माइनस नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, आगे समझ में आएगा, कोई बात नहीं। आपने मेटल नॉन मेटल में पढ़ा होगा कि मेटल हम उसको कहते हैं जो क्या करता है, आयंस को डोनेट करे, ठीक है, और नॉन मेटल उसे करते हैं जो आयंस को क्या करे, एक्सेप्ट करे, तो वो नेगेटिव में आता है। तो बस वही बात लिखा। अब यहाँ पे देखो, बैरियम क्लोराइड है, सोडियम सल्फेट है, बी ये क्या करेगा, किसको रिप्लेस करेगा, मतलब ये इसको रिप्लेस कर देगा, तुम हटो तो इसके पास आ जाएगा, तो ये आ गया यहाँ पे NaCl के पास आ जाएगा, और ये दोनों बेचारा एक दूसरे को रिप्लेस कर देगा। मतलब कि बैरियम क्लोराइड की जगह पे कौन आ, सोडियम की जगह पे कौन आ गया है, सोडियम किसकी जगह पे आया, तो मैम बैरियम की जगह पे आया, तभी तो यहाँ पे बैरियम क्लोराइड बना। हाँ, और ये सोडियम की जगह पे कौन आ गया, यहाँ पे बैरियम आ गया है, तो रिप्लेस हुआ तो डबल हो रहा है। इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, डबल सिंगल सारा चलता है। ओके, ये सारा एग्जाम्पल सब लिखा हुआ है। अब आता है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये लास्ट रहेगा हमारा, ऑक्सीडेशन। क्या रहेगा, ऑक्सीडेशन। ओके मैम, इसका सिर्फ एक सिंपल सा ट्रिक याद करना कि ऑक्सीडेशन ऑक्सी लिखा हुआ है, सीधा दिमाग में रखना कि ऑक्सीजन ऐड करेंगे, बात खत्म। अगर मैम कोई अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो कोई तो रिमूवल होगा ना, हाँ, हाइड्रोजन का क्या होगा, रिमूवल होगा, हाइड्रोजन रिमूव। अगर या तो ऑक्सीजन ऐड हो रहा है या हमारा हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, ऐसे रिएक्शन को कहेंगे हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ओके ओके मैम, ठीक है, समझ में आ गया। आप थोड़ा सा पढ़ के बता, एडिशन ऑफ क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन सब्सटेंस के अंदर होगा, ऑक्सीडेशन क्या लगेगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन सब्सटेंस के अंदर होगा, ऑक्सीडेशन क्या लगेगा। लेकिन एक और तो होता है रिडक्शन, रिडक्शन होता है, रिडक्शन, रिडक्शन, रिडक्शन में क्या लिखा हुआ, कटना, हटना, फोड़ना, बस इतना समझो। रिडक्शन में क्या होगा, ऑक्सीजन का रिमूवल होगा, जस्ट इसका उल्टा, रिड्यूस होना, ऑक्सीजन का रिड्यूस होना, और हाइड्रोजन अगर कोई एक रिमूव होगा तो एक तो ऑब्वियस सी बात है ना, ऐड होगा ना, तो हाइड्रोजन का एडिशन होगा। तो ऐसे रिएक्शन को कहते हैं हम क्या, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब कुछ ऐसे होते हैं जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, ऐसे सब्सटेंस जिसके अंदर ऑक्सीजन मिल कर के रिएक्शन करे, उसे हम ऑक्सीडाइज एजेंट कहते हैं। ठीक है, अब आ जाओ थोड़ा सा एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये कौन सा हो रहा है हमारा, ये हमारा होगा क्या, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है या क्या हो रहा है पता नहीं, अब देखते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, कॉपर ऑक्साइड, यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन। अब मुझे बताओ
कि हाइड्रोजन रिमूवल हो रहा है, सॉरी ऑक्सीजन रिमूवल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये इसको बोलेगा हटो यहाँ से, मैं यहाँ पे, तो यहाँ पर रिमूव कर दिया गया, तो हम बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन इज बीइंग रिमूव्ड। अब बताओ, जहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव्ड होता है उसे क्या कहते हैं, कौन सा प्रोसेस कहते हैं। मैम अभी तो बोले तो रिड्यूस हो रहा है तो रिडक्शन कहलाएगा, ऑब्वियस सी बात है रिडक्शन कहलाएगा। कौन सी बात कहलाएगा, कौन सा प्रोसेस कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा। लेकिन मैम यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड भी तो हो रहा है ना, इन दिस रिएक्शन अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड भी तो हो रहा है। हाँ मैम, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो ऐसे सब्सटेंस को क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। इसका मतलब अगर दोनों साथ में हो रहा, रिमूवल भी हो रहा और एडिशन भी हो रहा, तो उसे हम कहेंगे रेडॉक्स, रेडॉक्स रिएक्शन। क्लियर, ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन यहाँ से हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा था। ऐसे रिएक्शन में क्या हो जाएगा हमारा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन बन जाता है हमारा, ऑक्सीडाइज कर रहा है तो वो हमारा कौन करेगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। तो हाइड्रोजन हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वगैरह यहाँ पे आ जाता है। क्लियर है, ओके। जब हाइड्रोजन सल्फाइड को रिएक्ट करते हैं हम क्लोरीन के साथ तो सल्फर एंड हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। अब यहाँ पे देखो हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, यहाँ पे इसमें क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है। मैम रिमूव हो रहा है यहाँ से, यहाँ एडिशन हो रहा है, यहाँ से मतलब नहीं, हमें यहाँ से मतलब है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, हाइड्रोजन से रिमूव हो रहा है। आई होप आपको समझ में आया कि मैं क्या बोलूँ। अब यहाँ पे देखो ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ये हमारा ऑक्सीडाइज रिएक्शन कहलाएगा। क्लियर हो गया है, तो ये सारा एग्जाम्पल है, अगर किसी को कोई दिक्कत होगा तो मुझे बता देना। अब यहाँ पे आ जाता है व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। अब ये तो टॉपिक थोड़ा सा अलग हो गया, तो ये वाला टॉपिक मैं लास्ट में पढ़ाऊँगी, बिल्कुल लास्ट में, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट में हमें पढ़ना है क्या मैम, तो नेक्स्ट पार्ट में हमें पढ़ना है इम्पॉर्टेंट टॉपिक कौन सा, केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन पढ़ने के लिए आपको समझना होगा पहले थोड़ा सा कुछ वर्ड को, और अगर नहीं समझ में आया है तो दिक्कत हो जाएगा बाबू। यहाँ से हम पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से आता है। सेकंड में किस में आता है, फर्स्ट में यहीं से क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं, और सेकंड में आपसे पूछा जाएगा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब देखो यहाँ पे कुछ चीज़ को आपको फॉलो करके आना है, होमवर्क की है। फर्स्ट, रिएक्टिविटी सीरीज़ को रिमेंबर करना ही करना है, एनी हाउ मैंडेटरी है ये। सेकंड, आपको अप टू 30 एलिमेंट तक का उसका एटॉमिक नंबर एंड उसका सिंबल याद करके आना। ये याद करोगे तभी आपको समझ में आएगा। एटॉमिक नंबर इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा इक्वेशन जब करना होता है तो वहाँ पे हमें एटॉमिक नंबर वगैरह देखना होता है। क्लियर है, चलो मिलते हैं हम लोग थर्ड पार्ट में। तुम लोग जब तक अपना बताना, कोई डाउट हो तो कुछ भी बताना, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो ट्यूशन में आके पूछ सकते हो। चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में।